गुलाब सिंह ने सूरज के ऊपर लगी एफआईआर को कभी खत्म न होने देने के लिए इंस्पेक्टर को दिए पैसे, लेकिन ईशा करेगी इंस्पेक्टर को गुलाब सिंह से घूस लेते वीडियो रिकॉर्ड। क्या किसी का सपना सिर्फ इसलिए कुचल दिया जाना चाहिए क्योंकि वो किसी ताकतवर आदमी को पसंद नहीं आता? सोचिए, एक ऐसा लड़का जो दिन रात एक ही सपना देखता है, आईएएस बनने का सपना, और दूसरी तरफ वही सपना तोड़ने पर तुला एक ऐसा आदमी जो बाहर से भगवान जैसा और अंदर से साजिशों का बादशाह है। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीद और डर आमने सामने खड़े हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर सूरज और ईशा चुपचाप खड़े होते हैं। हवा में एक अजीब सी घुटन है। सूरज की आंखों में डर साफ छलक रहा है और ईशा के चेहरे पर मजबूती के साथ साथ बेचैनी भी। दोनों को उम्मीद है कि शायद आज, बस आज सूरज के ऊपर लगी एफआईआर खत्म हो जाए। वे अंदर जाते हैं। इंस्पेक्टर की कुर्सी के सामने खड़े होकर ईशा हाथ जोड़कर विनती करती है। वो कहती है, सर, सूरज का भविष्य दांव पर है। अगर ये एफआईआर नहीं हटी तो ये कभी भी आईएएस नहीं बन पाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में न दया है न इंसाफ। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त रहता है। वो साफ शब्दों में कह देता है, एफआईआर खत्म नहीं होगी। ये शब्द सूरज के दिल पर हथौड़े की तरह गिरते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही सूरज टूट जाता है। वो गुस्से और बेबसी में कहता है, अब एक ही रास्ता बचा है, गुलाब सिंह से मदद मांगना। ईशा वहीं रुक जाती है। वो सूरज का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं सूरज, ये बहुत बड़ी गलती होगी। गुलाब सिंह कभी नहीं चाहेगा कि तुम आईएएस बनो। लेकिन सूरज भावनाओं में बह चुका होता है। वो कहता है, आप हमेशा बाऊजी को गलत समझती हो। वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? ईशा बहुत समझाती है, रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज नहीं मानता। और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सूरज गुलाब हवेली पहुंचता है। गुलाब सिंह उसे देखते ही बाहें फैला देता है। चेहरे पर झूठी मुस्कान, मीठी मीठी बातें। जा सरजू, तेरा काम हो जाएगा। तू निश्चिंत होकर आईएएस की पढ़ाई कर। सूरज को उसके शब्दों में भरोसा नजर आता है, लेकिन ईशा सही थी। इन शब्दों के पीछे जहर छुपा हुआ था। जैसे ही सूरज वहां से निकलता है, गुलाब सिंह का असली चेहरा सामने आ जाता है। मुस्कान गायब हो जाती है। आंखों में चालाकी और गुस्सा भर जाता है। वो बिना वक्त गवाए सीधे इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है। वहां नोटों की मोटी गड्डी मेज पर रख देता है और सख्त आवाज में कहता है, किसी भी हालत में सूरज पर लगी एफआईआर खत्म नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर पैसे देखकर सिर हिला देता है। कानून एक बार फिर बिक जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खेल में एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो दिमाग से चलता है, ईशा। ईशा को पहले से ही शक था कि गुलाब सिंह कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, इसलिए वो सूरज के साथ साथ चुपचाप गुलाब सिंह का पीछा करती है। दूर से वो सब देख रही होती है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका होता है। और तभी सही वक्त पर ईशा अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। वो चुपके से मोबाइल निकालती है और गुलाब सिंह को इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रिकॉर्ड कर लेती है। एक एक शब्द, एक एक हरकत सब कैमरे में कैद हो जाता है। ये वीडियो अब सिर्फ एक क्लिप नहीं, बल्कि एक हथियार बन चुका होता है। एक ऐसा सबूत जो पूरी साजिश को उजागर कर सकता है। एक ऐसा सच जो सूरज की जिंदगी बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या वो सूरज को आईएएस बनने देगा, या फिर वो कोई और खतरनाक चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सूरज अब ईशा पर भरोसा करेगा, या फिर एक बार फिर भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले लेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।